नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना बुंदीवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाले पेट दर्द के बारे में, मतलब पेन इन एब्डोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि भाई प्रेगनेंसी में पेट दर्द होता है, कौन सा कॉमन पेट दर्द होता है, कौन सा पेट दर्द ऐसा जिसके लिए हमें इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है और क्यों होता है। तो जितनी भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनको यूजुअली कभी न कभी 9 महीने में पेट दर्द ज़रूर होता है। किसी को पूरे 9 महीने होता है, किसी को स्टार्टिंग में, किसी को आखिरी में, किसी को बीच में 3 महीने में पेट दर्द की समस्याएं रहती हैं। अब कॉमन समस्या है, इसमें हर बार ऐसा नहीं है कि पेट दर्द हुआ और हम डॉक्टर के पास जाएँ। कई बार ऐसा पेट दर्द होता है कि थोड़ी देर होके ठीक हो जाता है। तो पहले हम जान लें कि हमें पेट दर्द किन किन कारणों से होता है। तो पेट दर्द होने के कई कारण होते हैं प्रेगनेंसी में जो कि नॉर्मल होते हैं, जिनमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से सबसे पहला कारण है आपके राउंड लिगामेंट की स्ट्रेचिंग। आपका जो बच्चादानी जिसके अंदर बच्चा है वो एक लिगामेंट्स, कई लिगामेंट से जुड़ा हुआ रहता है। उसमें से जनरली राउंड लिगामेंट की स्ट्रेचिंग होती है, राउंड लिगामेंट का खिंचाव होता है जिसकी वजह से पेट दर्द होता है। तो जनरली उसकी वजह से जो पेट दर्द होता है वो खिंचाव वाला पेट दर्द होता है, जिसमें एकदम ऐसा लगता है कुछ खिंच रहा है, नीचे की तरफ कुछ खिंचाव हो रहा है, कुछ अलग टाइप का दर्द है। इस टाइप के दर्द में कोई घबराने की बात नहीं है। ये दर्द आपको थोड़ी देर रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर कभी दिन में 1-2 बार फिर से होगा और ठीक हो जाएगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जब ऐसा होता है तो आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करिए, पोजीशन चेंज करिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, लगे तो कुछ खा लीजिए या पी लीजिए। दूसरा एक कारण होता है आपका कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी या बदहज़मी की वजह से आपको जनरली पेट दर्द होता है। वो पेट दर्द जनरली ऊपर होता है, आपको जस्ट एपिगेस्ट्रिक रीजन में, मतलब नाभि के जस्ट ऊपर आपको वो दर्द होता है। और कई बार उसके साथ में सीने में जलन या खट्टी डकार आना या खाने ऊपर आना, ये जब साथ में एसोसिएटेड पेन के साथ अगर ये प्रॉब्लम भी साथ में रहे तो इसका मतलब है कि आपको गैस बन रही है, बदहज़मी हो रही है। तो उसके लिए दूसरे रेमेडीज़ हैं जो हम घर में कर सकते हैं, इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। तीसरा पेट दर्द का कारण हो सकता है बच्चे के मूवमेंट। जब बच्चा मूव करता है, बच्चा अंदर एक गुलांटी भी खाता है, किक भी मारता है, तो इन दैट कंडीशन आपको थोड़ा सा पेन फील हो सकता है। जब बच्चा किक मारेगा तब थोड़ा सा आपको पेट में दर्द होगा, उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। आप लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में उल्टे हाथी करवट पर लेट जाइए, आराम कर लीजिए या थोड़ा सा घूम लीजिए तो आपको ठीक लगेगा। चौथी चीज़ है आपको कॉन्ट्रैक्शंस, ब्रेक्सटन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं प्रेगनेंसी में जो कि नॉर्मल होते हैं। हर प्रेग्नेंट महिला को होती है। उसमें पेट आपका एकदम कड़क हो जाएगा और थोड़ा आपको पेन फील होगा, लेकिन ये फिजियोलॉजिकली होता है। यही कॉन्ट्रैक्शंस आगे जाके जब बढ़ जाते हैं तो ये लेबर पेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो दीज आर ऑल्सो नॉर्मल। अगला कारण होता है पेट दर्द का होना जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, वो है लेबर पेन। जो लेबर्स के पेन होते हैं उसमें जो पेट दर्द होता है वो बहुत टिपिकल और अलग टाइप का होता है और उसके लिए हमको पूरे 9 महीने प्रिपेयर्ड रहना है। उसमें क्या होगा, आपकी कमर दुखेगी, पेट दुखेगा, साथ में आपका पेट कड़क होगा और इंटरवल पे आएगा वो। जैसे पहले आपको आधे घंटे में दर्द आया और 10 सेकेंड रुका, उसके थोड़ी देर इस तरह से चलता रहा, फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको आधे घंटे के बजाय 20 मिनट में दर्द आना शुरू हो जाएगा और जो 10 सेकेंड रुक रहा था वो 15 या 20 सेकेंड रुकेगा। तो इस तरह से जो दर्द की फ्रीक्वेंसी है, पहले आधे घंटे में, फिर 20 मिनट में, फिर 15 मिनट में, फिर 10 मिनट में दर्द आएगा, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। इंटेंसिटी मतलब जब पहले 10 सेकेंड तक रुक रहा था दर्द, अब 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, ज़्यादा समय के लिए स्ट्रेट रहता है पेन। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। अगर आपकी दर्द के साथ आपका पेट भी कड़क हो रहा है, कमर भी दर्द हो रही है, आपको कुछ नीचे से डिस्चार्ज भी मालूम पड़ रहा है, किसी को ब्लडिंग सा लगता है, हल्का सा स्पॉटिंग होती है, किसी को हल्का सा वाइट डिस्चार्ज होता है, किसी को लीकिंग होती है, तो इस कंडीशन में तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। डॉक्टर चेक करके आपको बताएगा कि बच्चादानी का मुँह खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। अगर इस टाइम पर जब आपको इस तरह के दर्द आ रहे हैं और बच्चादानी का मुंह भी खुल रहा है तो इसका मतलब है कि अब आपको ट्रू लेबर पेन्स स्टार्ट हो गए हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि आपको वैसा ही बाकायदा जल्दी आपको दर्द आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पेट कड़क हो रहा है, कमर दुख रही है, पेट दर्द कर रहा है, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि नहीं, बच्चादानी का मुँह बंद है और कोई भी आपके वैसे सर्वाइकल सिम्टम्स हैं नहीं नीचे से कि आपको लेबर पेन स्टार्ट है। इन दैट कंडीशन वो दर्द फॉल्स पेन कहलाता है, फॉल्स लेबर पेन्स कहलाता है।
उसके लिए कुछ मेडिकेशंस देंगे तो वो ठीक भी हो जाता है उसके बाद। जनरली फॉल्स लेबर पेन्स कई बार कॉन्स्टिपेशन की वजह से या कुछ मेडिकेशंस हम घर पे ही ले लेते हैं, उसी वजह से फॉल्स लेबर पेन्स होते हैं। तो ये इस प्रकार के इतने पेन्स हैं हमारे जो कि बिल्कुल नॉर्मल हैं। अब कुछ पेन्स ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, जिसके लिए हमें ध्यान रखना है और डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करना है। ये जो पेन मैंने आपको बताया अभी तक, ये तो थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाते हैं, होते हैं ठीक हो जाते हैं, होते हैं ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब आगे हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे पेन्स होते हैं जिनके लिए हमें ध्यान रखना है, जो कि डेंजरस हो सकते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है शुरू के 3 महीने में दर्द, जैसे दर्द के साथ अगर ब्लीडिंग हो रही है आपको, स्पेशली इन अर्ली प्रेगनेंसी शुरू के 3 महीने में, तो ये एक अबॉर्शन का सिम्टम हो सकता है। हो सकता है कि अबॉर्शन आपको होने वाला हो, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी बच्चादानी के अंदर ना होते हुए ट्यूब के अंदर, ओवरी के अंदर या कहीं और हो, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। उसमें भी आपको पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, एकदम से आपको चक्कर आ सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हैं। इन दैट कंडीशन भी आपको डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करना है। अब लेट प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? आपको लेट प्रेगनेंसी में कई बार ऐसा होता है कि प्रीटर्म लेबर पेन्स आ जाते हैं। मतलब एक्चुअली जो लेबर पेन्स अपने को आफ्टर 38 वीक्स आना चाहिए, वो आपको जल्दी आ गए। से 28 वीक्स में, 30 वीक्स में आपको वैसे ही कमर पेट दुख रहा है, बच्चादानी का मुंह खुल रहा है, हल्की सी ब्लीडिंग हो गई, लीकिंग हो गई, तो इन दैट कंडीशन आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि वो प्रीटर्म लेबर पेन्स हो सकते हैं। और अगर आप टाइमली डॉक्टर के पास गए हैं तो वो कुछ ऐसा ट्रीटमेंट देंगे जिससे कि वो लेबर पेन्स बंद भी हो जाएंगे और हमारा बच्चे को हम कंटिन्यू कर पाएंगे 37-38 वीक्स तक। तो एक उस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा कभी कभी पेन्स कैसे होता है कि अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो गई, इन्फेक्शन हो गया, आंतों में इन्फेक्शन हो गया, या हमारे गॉल ब्लैडर में पथरी है, हमारी किडनी में स्टोन है, या हमें यूरिन में इन्फेक्शन है। यूरिनरी इन्फेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है पेट दर्द का, लोअर एब्डोमिनल पेन का। हमें ये सारे इन्फेक्शन की वजह से पेट दर्द हो सकता है। इस टाइप की जो इन्फेक्शन है वो हमें कॉन्स्टेंटली पेन, टिपिकल पेन होगा इसमें कि किडनी का अगर पेन है हमें रिनल स्टोन का, तो टिपिकल रेडिएटिंग पेन होगा, पीछे से स्टार्ट होगा, यहाँ से सबकॉन्ड्रल रीजन से और आगे तक आएगा, ये किडनी स्टोन का पेन रहेगा। अगर हमको गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो हमको यहाँ पर राइट साइड में हमारी रिब्स के जस्ट नीचे पेन होगा, साथ में उल्टी होगी। अगर हमें यूरिनरी इन्फेक्शन है तो हमें पेशाब में जलन होगी, पेशाब बार बार आगी, पेशाब करने में दर्द होगा, साथ में फीवर हो सकता है। तो यूरिनरी इन्फेक्शन का इस तरह से पेन हो सकता है। अगर हमारे जीआई में इन्फेक्शन है, मतलब कि हमारी आंतों में अगर इन्फेक्शन है, तो हमें बहुत मरोड़ आएगी, हम खाना खाने के बाद हमें फ्रेश होने के लिए जाना पड़ेगा, या लैट्रिन में बैठते वक्त हमें बहुत मरोड़ वाला पेन होगा। तो ये वाले जो पेन है ये इन्फेक्शन से रिलेटेड हो, इसके लिए भी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा जब आपको प्रेगनेंसी में अगर बीपी बढ़ रहा है तो उस टाइम भी कुछ प्रकार के पेन ऐसे होते हैं जो इमीडिएटली हमें ये संकेत देते हैं कि आपको इमीडिएटली इंटरवेंशन करना है, डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो वो किस टाइप के पेन होंगे? अगर आपको बीपी बढ़ा हुआ है और आपको प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन है, प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन होती है जिसमें बीपी के साथ अपने को यूरिन में प्रोटीन्स भी निकलते हैं, यूरिन एल्ब्यूमिन पॉजिटिव आता है। इन दैट कंडीशन अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो लीवर का कैप्सूल की स्ट्रेचिंग की वजह से आपको सबकॉन्ड्रल राइट साइड में पेन होता है, यहाँ पर अपनी रिब्स के जस्ट नीचे, या फिर एपिगेस्ट्रिक पेन होता है, आपको आंवल के जस्ट ऊपर और आपके स्टर्नम के जस्ट नीचे पेन होता है। वो पेन नॉर्मल नहीं है, वो इंडिकेट करता है कि आपको किसी भी टाइम झटके आ सकते हैं, यानी कि आप एक्लेम्शिया हो सकता है। वो एक्लेम्शिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मदर को बीपी बढ़ने के साथ में झटके आते हैं, यानी कि जैसे दौरे आते हैं। तो आपको इन दैट कंडीशन इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। नेक्स्ट कंडीशन होती है बीपी में ही, जब आपको बीपी बढ़ा हुआ हो तो कई बार आंवल जो होती है यानी प्लेसेंटा अपनी जगह छोड़ देता है, एब्रप्शन। एब्रप्शन में आपको जैसे ही आंवल अपनी जगह छोड़ेगी वहाँ पर एक खून का हेमेटोमा अंदर बन जाएगा या नीचे से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इन दैट कंडीशन आपका यूट्रस बहुत ही कड़क हो जाएगा, इससे आपका पेट एकदम हार्ड हो जाएगा, स्टोनिंग हार्ड हो जाएगा और आपको पेन होगा। इस कंडीशन में आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि इसमें बच्चे का अंदर लॉस। एक और कंडीशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, जो बिल्कुल ठीक ही नहीं होता, कंटिन्यूएशन में होता है। वो है किसी ओवेरियन मास का टॉर्शन होना। आपकी ओवरी में यानी अंडादानी में अगर कोई मास है, कोई सिस्ट है,
तो कभी कभी क्या होता है वो घूम जाती है अपनी जगह पे, तो घूमने की वजह से उसका ब्लड फ्लो बंद हो जाता है और इमीडिएटली उसमें नेक्रोसिस होने की वजह से सीवियर पेन होता है। वो पेन बिल्कुल ठीक नहीं होता और सीवियर पेन होता है, तो उस कंडीशन में हमें इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना, हो सकता है कि उसको ऑपरेट करके निकालना पड़े। अगला, मैंने ये सारी चीज़ें बता दी। इसके बाद हमको कभी कभी प्रीटर्म लेबर पेन्स भी आ जाते हैं, तो लीकिंग हो जाती है कि पानी अपने आप, पानी की थैली फूट गई, तो उस कंडीशन में भी हमको डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करना है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो पेट दर्द से रिलेटेड हैं, और मैंने आपको बताई कि कौन सी नॉर्मल पेट दर्द है जिससे हमें घबराना नहीं है, जो घर पे ठीक हो जाएगी, लेकिन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको पेट दर्द के डिफरेंट टाइप समझने में मदद मिली होगी और अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।